शनि का साल है एंड आई वॉज एबल टू गो टू शनि मंदिर। आई गॉट टू नो द रियल फेसेस ऑफ पीपल। लोगों की औकात पता चली। हाय गाइस, सो 2024 is going to end and this video I'm not making for any like, share or subscribe. This video is just for me and जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनका भी एक्सपीरियंस 2024 का मेरे जैसा ही रहा है। तो दिस इज फॉर ऑल ऑफ देम सो दैट दे कैन रिलेट विद मी। तो मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि जब ये ईयर खत्म होने वाला है, आई गॉट टू नो फ्रॉम द रील्स कि 2024 वाज द ईयर ऑफ सैटर्न, दैट मीन्स शनि का साल। और ट्रस्ट मी इट वॉज। तो मतलब ऐसा नहीं है कि शनि की सिर्फ बुरी ही कुदृष्टि होती है, शनि देव महाराज की अच्छी दृष्टि भी होती है जो ट्रस्ट भी मुझ पे पड़ी है। तो आई वुड से कि दिस ईयर वॉज लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ। मतलब कि सम वेरी 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 डीप वर्सन मोमेंट्स हैपन विद मी दिस ईयर। some very worse incidents happened with me this year, but also I got to learn so much about life, not about anything else, about life. What is the real truth of life, where I stand in the so-called zindagi, and I got to know the reality of people, the real faces of people. I got to know, I actually got a reality check because I was living in my own dream era जहाँ पे मुझे लगता था कि I was able to trust easily। तो अभी मेरे को रियलिटी चेक मिला। एंड ऑल्सो दिस ईयर वॉज वेरी नाइस टू मी, टचवुड। बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, बहुत बहुत अच्छी चीजें, लेकिन बहुत बहुत बेकार चीजें भी हुई हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ इस साल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डेफिनेटली स्टार्ट विद द गुड मोमेंट्स। तो इस साल मेरे साथ बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई, तो आई विल रिकलेक्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट थिंग दैट हैपन द बेस्ट वॉज आई गॉट एन अवार्ड इन माई फेयरवेल। लाइक सबसे पहली बात तो अच्छी हुई कि हमारा फेयरवेल हो गया। सेकेंड थिंग वॉज दैट कि आई गॉट एन अवार्ड इन फेयरवेल। थर्ड थिंग दैट हैपन नाइस वॉज कि आई टॉप्ड इन माई स्कूल, विच वॉज लाइक इन माई मैनिफेस्टेशन लिस्ट, या भी मेरी विश लिस्ट में था वो कि मैं अपना स्कूल टॉप करूँ, एंड आई एक्चुअली डिड। तो आई फेल्ट वेरी नाइस। तो उसके अलावा फोर्थ थिंग वुड बी that I got my photograph outside my school। like मेरी एक बड़ी सी फोटो लगी थी स्कूल के बाहर, तो वो भी एक बहुत मेरी विश लिस्ट में था और वो भी पूरा हो गया, इट कम ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा फिफ्थ था कि आई गॉट अ ट्रॉफी, लाइक अ डायमंड वाली ट्रॉफी। मुझे हमेशा से एक डायमंड वाली ट्रॉफी चाहिए थी एंड आई एक्चुअली गॉट इट एंड आई फेल्ट वेरी 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 सुपर सुपर हैप्पी। लाइक आई ऑलवेज, दैट वॉज ऑल्सो इन माई विश लिस्ट। तो इस साल 2024 में बहुत सारी विशेज़ पूरी हो गई। उसके अलावा मुझे एक मेडल मिला, मेरे स्कूल ने दिया छपरी सा मेडल, लेकिन कोई बात नहीं, मिला तो था। और उसके बाद उसके अलावा अनदर वेरी वेरी गुड थिंग हैपन वॉज दैट आई टॉप्ड नहीं कहेंगे, मतलब आई गॉट गुड स्कोर इन CUET एंड आई गॉट इन टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जिसके लोग सपने देखते हैं, और दैट वॉज LSR, जहाँ पे सब लोग मैजिक ऑफ LSR करते रहते हैं। तो आई गॉट इन टू दैट एंड मेरे पापा को बहुत खुशी हुई, मतलब सबको खुशी हुई, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब धीरे धीरे मुझे भी LSR अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई ऑल्सो लव LSR। द गुड थिंग्स दैट हैपन टू मी वॉज लाइक माई कजिन्स शिफ्टेड नियर टू अवर प्लेस, तो नाउ वी आर एबल टू मीट more like frequently, तो हम बहुत मजे करते हैं साथ में। Another thing that I spend a lot of good memories with my best friends, and I also made good friends in my college too, some good friends। And apart from them, I also was able to travel this year, like 3-4 साल से मैं कहीं नहीं गई थी, बट दिस ईयर वॉज एक्चुअली फुल ऑफ ट्रेवल्स। हाँ मतलब पिछली बार भी हम गए थे, बट इस साल आई वेंट इन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। लाइक आई वेंट टू मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स। आई वेंट टू खाटू श्याम जी टेम्पल इन जयपुर, आई वेंट टू वृंदावन, आई वेंट टू मथुरा, आई वेंट टू
I went to Shani Dev. Like this was the best thing. Like Shani Dev, like Shani ka saal hai, and I was able to go to Shani Mandir, the greatest Shani temple. I was able to visit there in this year. So I think this is the most good thing जो हुई है. Apart from that, I was also able to get into modeling society of LSR, जो मेरा dream था modeling में जाना. I love modeling. So another thing was that I learned this year was to travel alone. मैं अब अकेले जाती हूँ. अकेले travel करना is so much fun. Like I got to learn how to ride an Ola bike, how to book an Ola bike, how to book a Rapido bike, and हाउ टू ट्रेवल अलोन इन मेट्रो. तो उसमें मुझे बहुत मजा आता है, और सब मैं अपने बेस्टीज के साथ में ट्रेवल करती हूँ, तो दैट वुड द बेस्ट. उसमें तो बहुत ही मजा आता है. मेट्रो ट्रेवल इज वेरी फन, बट कभी कभी बोरिंग हो जाता है, बहुत भीड़ भी हो जाती है, बट इट इज अनदर थिंग. उसके अलावा ऑल्सो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस. लाइक बहुत सारे कॉलेज में गई मैं इस बार. 3-4 कॉलेज में गई थी घूमने के लिए, तो बहुत मजा आया. और अलग से उसके अलावा भी आई वॉज एबल टू एक्सप्लोर दिल्ली. दिल्ली घूमा हमने, बहुत सारे मजे किए. अभी तो थोड़ा सा ही घूमा है, इतना भी नहीं घूमा, बट आई वॉज एबल टू एक्सप्लोर दिल्ली. तो देट वॉज अनदर थिंग. उसके अलावा ये these were some good things. अब बताती हूँ मैं बैड थिंग्स. दैट वर एक्चुअली द मेन थिंग जो मुझे लगता है बहुत बहुत बुरी हुई है. फर्स्ट थिंग वॉज, ऐसा मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ है, हेल्थ के साथ भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, बस मेरी थोड़ा इमोशनल अत्याचार हुआ है मेरे ऊपर, और थोड़ा मेंटल अब अत्याचार हुआ है मेरे ऊपर. लाइक आई वॉज नॉट एबल, आई गॉट टू नो द रियल फेसेस ऑफ पीपल. सबसे बुरी चीज तो ऑफकोर्स ये हुई कि हमारा स्कूल खत्म हो गया और हमारा कॉलेज स्टार्ट हो गया. तो इट वॉज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ, एंड इट इज सो डिफिकल्ट. लाइक पहले आप स्कूल में होते हो, फिर अचानक से आप कॉलेज में आ जाते हो, तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है. और ऑल्सो नीट के एग्जाम के चक्कर में हमारा 1 महीने का डिले हो गया था, तो 1 महीने में घर पे रहना पड़ा, और इट वॉज लाइक अ लॉकडाउन टू अस. उसके अलावा जब मैं कॉलेज में नई नई आई, तो आई वॉज फीलिंग सो लोनली. ऑफकोर्स ये होता ही है, 1-2 महीने तक तो नो फ्रेंड्स नथिंग, तो सब टाइम पास हो रहा था, तो वो भी मतलब बहुत अजीब सा था. इट वॉज लाइक आई वॉज फीलिंग सो लोनली. लाइक इतने सारे लोग थे, तब भी मुझे पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों. और बर्थडे भी मेरा इस बार पता नहीं क्यों, लाइक बर्थडे बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज प्लान्ड सो वेल, बट मुझे मेरा बर्थडे भी अच्छा नहीं लगा. आई वाज लाइक नॉट एट ऑल एक्साइटेड. आई वाज अबाउट टू क्राई. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन. एंड एक्चुअली another the I think the main reason is because I was cheated by my best friend. So I think I was cheated by a lot of people. Like I got to know the real faces of people. Like जिन पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, and then they break your trust. तो आपके लिए it's become so difficult to rebuild that trust on another person, and then you get to realize that you have to be alone. You cannot be with people forever. You cannot be the choice of people forever. People will leave you, and you will have to learn to love yourself and to live alone and to live happily for yourself. Like I was so stressed. I was like मेरे बाल बहुत ज्यादा. I was facing a lot of hair fall जो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है. एंड मतलब हेल्थ का इशू. आई वॉज लाइक मेंटली आई वॉज अनस्टेबल. लाइक सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज चीटेड. आई वॉज डम्ड बाय माई फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स. लाइक मैंने उन पर बहुत ट्रस्ट किया, एंड दोज पीपल डिच यू, तो इट जस्ट गेट इन टू योर हार्ट वेरी डीपली. तो मुझे बहुत ज्यादा लाइक धोखे पता चले, लोगों की सच्चाई, लोगों की औकात पता चली. तो पता चला कि लोग कैसे कैसे किस किस किस्म के घटिया लोग हो सकते हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे नीच लोग हो सकते हैं इस दुनिया में. एंड I was thinking like why was this happening with me, and I was like continuously I was not able, like सब कुछ भगवान के ऊपर डाल रही थी. I was blaming God for everything, like why is he doing this to me every time.
एंड सब कुछ वापस से सेम पैटर्न आई वाज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. But then I got to know that I have to live alone to live happily. I was like very much traumatized. I was deep down, I was completely broken. But I think the faith on God, the support of friends and family actually helped me. And also some novels जो मैंने पढ़ी थी इस साल, जिन्होंने मुझे एक्चुअली बूस्ट किया है. So these all help me somewhere to learn how to love life, how to love my zindagi. And right now I am very much happy कि I am actually able to get out of all those negative people and to get into real phase of mine and to love life and to love every single moment and to enjoy this life. This year was like it. मतलब कि इस साल बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं मेरे साथ. टचवुड की कोई बीमार नहीं हुआ. Or I was able to learn very important lessons of life. I was able to learn things that I was not aware of. I got to know the reality of life, and I am happy now that I took those decisions that actually helped me getting out of those toxicity and get out of those toxic people. And I am happy that I took all my decisions by myself, and I got to know the real strength of mine, and I am able to find peace and happiness in this year 2024. And I'm actually going to enter 2025 with a new vision, with a new strong person inside me. And I believe you should also डू दिस. लाइक तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो सकता है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, बट जो बुरी चीजें होती हैं वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती हैं. एंड दैट अल्टीमेटली लीड यू टू अ हैप्पी लाइफ. यू डू नॉट हैव टू डिफीट, you don't have to feel defeated in those hard moments. You have to go through them, you have to suffer, you have to cry, but ultimately it's you who is going to take the decisions of yourself and then just come out of it. This video is going to end here. 2025 is going to come, and I really wish it fills everyone's life with positivity, happiness, strength and peace. पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. जो मुझे अब मिला है जाके, मेरी आत्मा को शांति मिली है बहुत ज्यादा टॉक्सिक पीपल से छोड़ के. तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एट पीस, एंड आई रियली विश न्यू ईयर विल बी द बेस्ट ईयर फॉर एवरीवन. सो या बाय गाइस, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बिकॉज ये सिर्फ एक ही लाइफ है, तो इसको बहुत अच्छे से जियो और इसको फुल ऑफ पॉजिटिविटी और पीस बनाओ. चाहे जिंदगी में कितने भी टंटे हो रखे हो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके गाइस, बाय बाय, टाटा एंड हैप्पी न्यू ईयर. बाय.